मित्र नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए थोड़ा दिल्ली पर चर्चा किया जाए। हमारे आदरणीय आईआईटीएन एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी जनवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और आज इस साल का अंतिम दिन है। मतलब कल से जनवरी लग जाएगी। पर अपने अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस से कहीं आगे हैं और चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह के तिकड़म करने होते हैं और सोशल मीडिया, सामान्य न्यूज चैनलों और अखबारों में कैसे बढ़त बनाए रखा जाता है, उसका वह शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हैं और कर रहे हैं। मतलब वो अच्छे मैनेजर हैं, उनके पास अच्छी टीम है। इस समय अगर दिल्ली का उदाहरण समझा जाए, देखा जाए, तो भाजपा से बेहतरीन तरीके से कैसे लड़ा जाता है, यह अरविंद केजरीवाल जी साबित कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब सोचिए पूरे मामले में, मतलब चुनावी प्रक्रिया में वो आगे आगे रहते हैं। संघ भाजपा बाकी लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं। अब आगे चुनाव का परिणाम क्या होगा, यह अपनी जगह है, पर अरविंद जी आपका जवाब नहीं। आप वर्तमान में जितने भी नेता हैं उसमें सबसे काबिल हैं, जो भाजपा को घेर लेते हैं और उससे आगे रहते हैं। अब सोचिए फ्री बीज, वही रेवड़ी कल्चर हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब कोई भी राज्य अछूता नहीं है। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, सब जगह मतदाताओं को परोक्ष रूप से रिश्वत देकर उनका वोट हासिल करने की हमारे काबिल नेता लोग कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब यह रेवड़ी कैसे कौन कितना बांटेगा या बांट पाएगा, यह अलग बात है। अब प्रदेशों की और देश की अर्थव्यवस्था इस बात के लिए कितनी तैयार है, इससे हमारे नेताजी को कुछ लेना देना नहीं है। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई और पार्टी हो, इस नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रोजी रोजगार के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, आपको फ्री राशन मिल जाएगा। फिर आपकी घर की महिला को 2200 रुपये भी मिल सकता है, 1000 रुपये भी मिल सकता है, और अपने माँ बाप को अपनी राशि भी दिखा सकते हैं, उसकी पेंशन भी आपको मिल सकती है। तब कायदे से गुणा गणित लगाया जाए तो 4-5 हजार रुपये घर में महीने आ सकते हैं। और अगर गांव में आप रहते हैं और फ्री राशन भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी है, तब आपको सिर्फ चद्दर तान के सोना है। नेताजी ने आपके लिए व्यवस्था कर दी है, आपको कोई चिंता नहीं करना है। बिजली भी आपको फ्री ही दे देंगे। और किसान ठहरे आप, तो आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं वो भी जमा मत करिए। इसके बाद जो सरकार आएगी या यही सरकार रिपीट होगी तो कर्जा माफ कर देगी। तो आपको निकम्मा, नकारा, नालायक, आलसी बने रहने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना। अरे मैंने फिर से इसमें भी मेहनत की बात आपसे कह दी। नहीं नहीं, आपको ऐसे ही आलसी बने रहना है और आराम से एक जगह पड़े रहना है। अब नेताजी ने यह बात जैसे ही कही, लोगों ने उनकी बात समझ ली और मतदाता भी इतने समझदार, बोले हम तो आलसी ठहरे, वोट ही नहीं देने गए। अब आप सोचिए फिर क्या होता है। तो आप अगले पिछले पुराने नए चुनाव परिणामों को देख लीजिए। भाई वोट देने से ही आपके नेताजी चुने जाते हैं। और छोड़िए अर्थव्यवस्था, काम धाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बकवास बातें हैं। हमको फ्री रेल और बस का टिकट चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, मतलब फ्री में जो जो मिल जाए हमें मंजूर है। अरे हमारे कुछ मित्र और पड़ोसी पड़ोसी तो फ्री का जहर भी मिल जाए तो लेके रख लेंगे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो उसे खरीदना नहीं पड़ेगा।
मतलब ये जो मुफ्तखोरी की आदत है वह हमारा मजबूत चरित्र बन रहा है, और मुफ्तखोर नागरिक के रूप में हम खुद को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अब वह नेता का नाम कुछ भी हो, केजरीवाल जी अकेले नहीं हैं। बस सारी पार्टियां इस स्कीम का लाभ ले रही हैं। उनको क्या लाभ है भाई? उनको तो सत्ता चाहिए ना। आपकी वास्तविक रोजी रोटी से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जहां आप 50,000 लाख, मतलब 10,000 20,000 से लेके ये इनकम कर सकते हैं, वहां आपको 2-4 हजार में रोक दिया जाएगा और आपको भिखारी बनाने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए आपको भी क्या करना है? आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रख देना है। तो आइए, अपना अपना स्वाभिमान गिरवी रखिए और मुफ्त का सब कुछ हजम करिए। इसके लिए हाजमा सही होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हो कि बिहार में, उड़ीसा में, इससे भी आपको मतलब नहीं है कि कौन से राज्य की भौगोलिक आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी सामाजिक वंचना की स्थिति कैसी है, और वहाँ की कंडीशन पर अगर कुछ मदद मिल जा रही है नागरिकों को तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आप दिल्ली जैसे राज्य में रहते हैं, मतलब पंजाब में रहते हैं, और आप किस लिए लड़ रहे हैं और किस लिए वोट दे रहे हैं? इसी तरह जो भी हमारे विकसित राज्य हैं, और वह भी उड़ीसा और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसी भिख मंगई के लिए अगर तैयार हो जा रहे हैं, हालांकि यह शब्द ठीक नहीं है, कहीं के भी नागरिकों के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जनता बिकाऊ है। पहले हमारे ग्राम प्रधान और पार्षद जो लोगों को देख लीजिए, आराम से दारू मुर्गा पे लोग वोट दे देते हैं। फिर आगे काम करने की भला क्या जरूरत है? आइए, चुनाव के पहले एक दिन दारू मुर्गा ले जाइए, फिर उसके बाद नेताजी के तो जलवे होंगे, और आप बस एक बोतल दारू और मुर्गे में खुश हैं। बस इसके लिए आपको बधाई। तो पता चलता है पढ़ने लिखने समझने और दिन रात ये मोबाइल पे लगे रहने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अकल को जब घास ही चरना है तो शहर में रहने पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? और इसी मुफ्तखोरी पर जिंदा रहना है तो महानगर में बसने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां तो आप अवसर के लिए जाते हैं, अपने जीवन में बदलाव के लिए जाते हैं। तो अच्छा होगा गाँव में लौट आइए और चंद किलो राशन और सरकार की पेंशन पर जीवन बसर करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सहमत हो असहमत हो कैसे भी हो, वोट जरूर करिए। चाहे जिसको चुनिए, चाहे मुफ्त देने वाले को चुनिए या जो मर्जी हो आपको चुनिए, वोट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।